वो बेटी दिन रात तुम्हारी सेवा करेगी, घर को संभालेगी, 1 रुपये वेतन नहीं लेगी, बिना वेतन के कार्य करेगी। ऐसे ससुर सासू को धन्यवाद दीजिए कि बिना वेतन का कर्मचारी मिला। और जितना तुम्हारी पत्नी घर को संभालती है, कितनी लेडीज को तुम नौकरी पे रख लो, 20,000 महीना दो, 1 लाख महीना दो, लेकिन मन से इतनी चिंता नहीं करेगी जितना तुम्हारी पत्नी। 1 रुपये महीना वेतन नहीं पाती है, लेकिन फिर भी चिंता भी करती है, घर भी संभालती है, सबको संभालती है। इसलिए आज यहाँ से जाकर अपनी अपनी पत्नियों को धन्यवाद देना, और कभी कभी गाली दिया है तो क्षमा मांग लेना, और कभी हाथ उठाया है तो हाथ जोड़ लेना कि देवी जी माफ़ करना। आज यही चांस है। आज स्त्रियां बहुत खुश हैं कि चलने दो घर, सभी पति क्षमा मांगेंगे, आज आशीर्वाद दे दूंगी। लेकिन ये भी याद रखना, हर बेटी के सास ससुर ने भी अपना अपना बेटा तुम्हारी ड्यूटी में खड़ा कर दिया है, और बेटा तो उनका है, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे लिए घर बनाएगा, तुम्हारे लिए कपड़े के लिए पैसा कमा कमा कर देगा। इसलिए हर लड़की को अपने सास ससुर का भी बहुत आदर करना चाहिए, क्योंकि फ्री का बेटा मिल गया और तुम्हारा पति देव बन गया। अब जहाँ बिठाओ वहीं बैठता है। पति का इंग्लिश में नाम हस्बैंड है। जब पत्नी कहे हंस तो हंस देता है, जब कहती बैंड तो बंद हो जाता है। हंसी बंद, हस्बैंड, कितना बढ़िया नाम है। और वाइफ अगर संभाल लो तो वाइफ तुम्हारी लाइफ में काम आएगी, और न संभाल पाओ तो वाइफ नाइफ बनेगी। नाइफ माने चाकू, कट। दिल की बात हर किसी से कही नहीं जाती है, दिल का दर्द दुख भी हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को तो जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन दिलदार के मिले बिना दिल की बात दिल ही में रखी जाती है। दिल की बात दिल ही में रखी जाती है। सबसे दिल की बात मत कहना। कुछ बातें स्टोर में रखिए, जिंदगी भर कहना मना है। जिस दिन कह दोगे उसी दिन विस्फोट होगा, बम फूटेगा। बोलना मत। तुम्हारी माँ कभी तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ नेगेटिव कह दे, जिंदगी भर दिल में रखना, अपनी पत्नी को मत बताना। पत्नी पूछे तुम्हारी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही है, पूछ सकती कभी, तो कह देना जो मेरी माँ सोच रही है वो मैं भी नहीं सोच सकता। है क्या सोच रही? तेरे बारे में जो मेरी माँ सोच रही है हर पति की माँ सोच ही नहीं सकती है। क्या सोचती? जो सोचती वो सोचती। और क्या सोचती तो बताओ ना, क्या सोचती? अरे शब्दों में मेरी माँ की सोच को बांधा नहीं जा सकता है। तेरे लिए बहुत बड़ी सोच है। हाँ बड़ी सोच है, तो मैं सासू की सेवा करूंगी। थोड़ा झूठ भी बोल देना। ये तो कबीर ने कहा है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। फिर मैं बोल रहा हूं थोड़ा झूठ बोल देना, क्योंकि कबीर को क्या पता सास ससुर को कैसे डील करना है, बहू को कैसे चलाना है।
ये तो मैं समझता हूँ, तुम समझते हो, हम तुम दोनों मिलके थोड़ा झूठ बोल देंगे। हाँ, जिस झूठ से प्रसन्नता प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, सुमत हो जाए घर में, वो झूठ सत्य से ज्यादा वजन है, सत्य से ज्यादा वजन है। और वो सत्य, जिस सत्य से झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, परिवार टूट जाए, संग्राम छिड़ जाए, वो सत्य झूठ से भी गया गुजरा सत्य है, वो बहुत बेकार है। हमें सत्य को ओढ़ना बिछाना नहीं है और न झूठ को गाली देना है। दोनों में से जहां जिससे काम चल जाए, शांति बन जाए, उसको प्रयोग कर लेना है। ये बात असली है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय हो। ये पहली बार इतनी बात बोला कि ये कठिन भी है कि व्यास पीठ पर बैठकर बोल रहा, थोड़ा झूठ बोल, लेकिन तुम खास आदमी इसलिए बोल दिया, नहीं बोलते। कभी जिंदगी में नहीं बोला मैं इतने दिन से प्रवचन, मैं भी डरता था, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हुआ है, डर खत्म। डर क्या? इस सिंहासन में दो सिंह बैठे हैं, एक एक छोड़ दूंगा, रपटा लेंगे जिसको गड़बड़ बचाएंगे। दो सिंह इधर बैठे हैं और 4-5 सिंह पुलिस जवान उधर बैठे हैं, कोई चिंता नहीं। और फिर आप भी तो हमारे लिए प्रिय भक्त हैं, और मैं तो वो बात सुनाने के लिए बैठा हूँ जिससे घर घर में शांति आए, प्रेम पैदा हो जाए, स्नेह बढ़ जाए। और कभी तुम्हारी माँ भी पूछेगी कि तेरी वाइफ मेरे बारे में क्या बोलती है, कह देना मेरी वाइफ ऐसा बोलती है जो किसी की बहू बोल ही नहीं सकती। तो क्या बोलती है? अरे माँ तू क्या पूछ कर करेगी, तेरे बारे में अच्छा बोलती है। तो अच्छा क्या बोलती है? अरे तेरे बारे में बोलती है कि हे पति देव, तुम्हारी माँ मेरी ही माँ के समान है, ऐसा बोलती है। वो कहती है कि मेरी माँ छूट गई मायके में तो मुझे दूसरी माँ मिल गई, अब इस माँ की गोद में मेरी जिंदगी बीत जाएगी, यही बोलती है। उधर भी थोड़ा झूठ का चटनी मिला देना है। और सच भी है, झूठ वूठ कुछ नहीं है। हर माँ अपनी बहू को हृदय से ज्यादा मानती है, और हर बहू अपनी सासू को बहुत मानती है। अब कोई जान निकाल कर थोड़े रख देगा, मानती है। जब हनुमान जी से पूछा गया तुम भगवान को कितना मानते हो, बोले हम बहुत मानते हैं। तो फिर पूछा कितना मानते हो, अरे बहुत मानते हैं। कितना मानते हो, बोले सब कुछ मानते हैं। अरे दिखाओ ना कितना मानते। तो सीना फाड़ के दिखा दिया, भगवान मेरे दिल में है। ऐसे हर बहू अपनी सासू को मानती है, हर सासू भी अपनी बहू को मानती। आखिर किसको मानेंगे, कौन है? हर शिष्य अपने गुरु को दिल में बसाए है, बहुत मानता है। गुरु भी अपने शिष्यों को बहुत मानता है, गुरु अपने भक्तों को भी बहुत मानता है। आखिर भक्तों को नहीं मानोगे और किसको मानेंगे? संसार से रिश्ता तो टूट गया, अब भक्तों से ही तो रिश्ता बचा है। आज मैंने सुरेश सोनी के पुत्र का नाम मिलते ही लिया कि आदर्श सोनी। वो खुश हो गया, मेरा गुरु भूला नहीं मुझको, नाम याद रखा है। वो नंद किशोर दलाल खुश हो गया कि इतने दिन लोगों को अपने बाप का नाम नहीं याद, हमको सबके बाप का नाम याद है। हाँ, चैन सिंह पारधी कौन है, ये है और कौन है। तो याद रखना, ये चैन सिंह ने बड़ी चैन पैदा कर दिया है। हाँ, सुनार तो सोने की चैन देता है, लेकिन ये चैन सिंह सबके हृदय में चैन की बंसी बजाने के लिए
गुरु का सत्संग कराया। गले में जो चैन पहनोगे वो चैन भी चिंता ही देगी, लेकिन सत्संग चिंता को हर लेगा और आपके हृदय में सुख शांति और चैन को भर देगा। ये सत्संग की महिमा है। गले में चैन, मैंने कई महिलाओं को देखा गले में कुछ पहनती हैं तो हर 5 मिनट में गला टटोलती कि चैन है कि गिर गई। तो मैंने कहा तेरा मन चैन में ही लगा रहता है, गुरु का ध्यान करती कि नहीं? बोले गुरु तो मिल जाएगा कल भी, लेकिन चैन अगर खो गई तो नहीं। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। सांतुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात् परम सुखम ना तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दयासम। संतोषामृतृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता। संतोष रूपी अमृत का जो पान करता है उसको सुख प्राप्त होता है। याद रखना, धनवान हो निर्धन हो, बड़े पद पर ओहदे पर हो, साधु हो भगत हो, स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन सबके हृदय में संतोष होना ही चाहिए। संतोष, केवल भोजन खाने में संतोष नहीं, हर चीज में संतोष रखो, हर चीज में संतुष्ट रहो, खुश रहो। जो संतुष्ट रहता है वही खुश रहता है, और जो असंतुष्ट है वो दुखी रहता है। जो साड़ी पहना है उसी में संतुष्ट हो जाए, जो पैंट शर्ट है उसमें संतुष्ट रहिए, जो गाड़ी है उसमें भी संतुष्टि लाइए, जो पत्नी है उसमें संतुष्ट होइए, जो पति है उसमें अपने मन को संतुष्ट कीजिए। जो है वही तुम्हारे भाग्य में है, जो भाग्य में है वही तुम्हारे पास है। असंतुष्ट रहोगे तो भी वही है, संतुष्ट हो जाओगे तो भी वही है, लेकिन असंतुष्ट रहोगे तो भी वही है लेकिन दुखी रहोगे, और संतुष्ट हो जाओगे तो भी वही है लेकिन सुखी रहोगे, खुश रहोगे। इसलिए खुश रहने की चाबी संतुष्टि है, और संतुष्टि कहाँ मिलती है? तुम जहाँ बैठे हो वहीं मिलती है, सत्संग से। अपने माँ बाप से भी संतुष्ट हो जाइए। तुम्हारे माँ बाप जैसे और कौन माँ बाप है? तुम्हारी इतनी कौन चिंता करेगा जितनी चिंता माँ बाप करते हैं। संतान के जन्म लेने के बाद माँ बाप जो कुछ करते हैं अपने पुत्र और पुत्री के लिए करते हैं, अब अपने लिए नहीं सोचते हैं। इसलिए याद रखना, तुम्हारे माता पिता से अधिक तुमसे कौन प्रेम करता है। इसलिए अपने माता पिता से भी खुश रहो, प्रसन्न रहो। कितने लोग अपने माता पिता से ही बहुत नाराज रहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। जिसमें लड़कियां तो बहुत गुस्सा करती हैं अपनी माँ से। वे देखती हैं अपनी माँ को तो उनको लगता ये माँ है कि चुड़ैल है। इतना कंट्रोल करती है, यहाँ बैठो, उधर मत जाना, इधर मत जाना। क्यों कंट्रोल करती है? माँ इसलिए कंट्रोल करती है, याद रखना। बचपन अज्ञान दशा होती है। जैसे अज्ञानी बालक आग में हाथ डाल सकता है, तो माँ जबरदस्ती उसको
आग के पास से खींचकर दूर ले जाती है, ऐसे ही जब तक माता पिता को खतरा दिखता है अपनी संतान के जीवन में, तब तक उसको समझाते भी हैं, दिखें डांटते भी हैं और थोड़ा थोड़ा थप्पड़ भी लगा देते हैं और घुड़कते भी हैं। जिस दिन उनको लगेगा मेरी संतान, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री अपने पैरों पर खड़े हो गए, होशियार हो गए, चतुर हो गए, अब सब समझने लगे अच्छा बुरा, उसी दिन माता पिता बैठकर मुस्कराएंगे, न तुमको समझाएंगे न डांटेंगे। इसलिए माता पिता डांट दें तो पैर छू लेना, और माता पिता समझा दे तो मुस्करा देना, और माता पिता टाइट करे तो हंस करके हाथ जोड़ देना। नाराज होकर के खतरनाक मत बनना मगरमच्छ, प्रसन्न हो जाइए। गुरु का अनुशासन शिष्य को महान बनाता है। शिष्य की श्रद्धा गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करने में समर्थ होती है। भक्त की भक्ति भक्त को धन धान्य से भर देती है, सुख शांति से भर देती है, और शिष्य की आस्था मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करती है। आस्था के बिना मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है। आस्था फ्री में होती है, आस्था के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, लेकिन याद रखना आस्था से जो मिलता है वो भी पैसे से नहीं मिल सकता है। आस्था से सुख शांति का रास्ता मिलता है, उन्नति का रास्ता मिलता है, आस्था से मोक्ष का रास्ता मिलता है। आस्था से वो मिलता है जो दुनिया में न मांगने से मिलेगा, न पैसा से मिलेगा, न रुतबा से मिलेगा, वो तुम्हारी भक्ति और आस्था से मिलेगा। इसलिए आस्था गुरु के चरणों में रखना चाहिए।